हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 17 मई दिन रविवार है। वही हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आया है बड़ा अपडेट। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग मौजूदा हालात को समझते हैं। युद्ध जैसे हालात में पूरा देश मिलकर चुनौतियों का सामना भी कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना चाहूँगा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ेंगी, लेकिन सरकार ने ज़्यादातर अतिरिक्त खुद खर्च उठाया है, लेकिन जनता पर बोझ नहीं डाला है। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सिर्फ 3 रुपए ही बढ़ी हैं, क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से करीब 10 रुपए की कमाई छोड़ दी है और सरकार ने 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। यह प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशील और दयालु सोच को दिखाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि ऐसे समय में सरकार ने खाद की कीमतें बढ़ाई है, लेकिन जो खाद लगभग 3000 रुपए की है वह केवल किसानों को 300 रुपए में दी जा रही है। सरकार करीब 90% खर्च स्वयं उठा रही है ताकि किसानों को राहत मिल सके। दोस्तों, मानसून को लेकर आया है बड़ा अपडेट। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस साल मानसून 26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। इस पूर्वानुमान में 4 दिन का मार्जिन हो सकता है, यानी 22 मई से 30 मई के बीच मानसून केरल में कभी भी आ सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल में आता है, लेकिन इस बार इसके लगभग 6 दिन पहले आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति उभरने से मानसून की रफ्तार कम हो सकती है और देश में कम बारिश भी हो सकती है। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक इस साल मानसून की बारिश सामान्य से 6% कम रह सकती है, अर्थात जून 2026 से सितंबर 2026 तक मानसून के 4 महीनों में देश में बारिश का सामान्य औसत 868.6 मिलीलीटर होगा। इस निजी एजेंसी ने 94% बारिश का पूरे देश में अनुमान बताया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार बारिश थोड़ी सी कम होगी, अतः प्लानिंग के हिसाब से काम करें। दोस्तों, अब अयोध्या जैसी होगी धार जिले की भोजशाला। मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला अब हिंदुओं की हो गई है। इसे मां वाग्देवी अर्थात सरस्वती का मंदिर माना गया है। यह फैसला अयोध्या के राम मंदिर जैसा ही हुआ है। इसमें AI रिपोर्ट, वर्शिप एक्ट, इन सभी बातों को लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इसे अयोध्या जैसे विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर यह फैसला इंदौर हाईकोर्ट ने दिया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धार क्षेत्र को अयोध्या मॉडल पर विकसित किया जाएगा। कोर्ट ने भी फैसले में अयोध्या का उदाहरण दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि धर्म की आड़ में उपद्रव करने वाले चिन्हित हैं। यदि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन होगा और दोनों पक्षों से बात कर रास्ता निकाला जाएगा। मां सरस्वती की प्रतिमा लंदन से लाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे और राज्य सरकार इसके लिए प्रयास भी करेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला अब हिंदुओं की हो गई है, जिसे अयोध्या के समान निर्मित किया जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पेट्रोल यूपी से 14 रुपए प्रति लीटर महंगा है। MP में ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर जानकारी आई है। वैसे तो 15 मई से मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम 3.5 रुपए तक बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल 111 और डीजल 96 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गया है। वहीं यूपी में पेट्रोल 14 रुपए और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है। गुजरात, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल मध्य प्रदेश से कम दाम पर मिल रहा है। वहीं एक्सपर्टों का कहना है कि वेट टैक्स ज़्यादा होने के कारण मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश की जनता को अन्य राज्यों की तरह ही पेट्रोल डीजल मिल सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में तरबूज खाने से चली गई जान, अतः सावधान रहें। श्योपुर जिले से खबर है। श्योपुर में पिता और पुत्र ने सीने की जलन मिटाने के लिए तरबूज खाया। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान पिता इंद्र सिंह परमार की मौत हो गई। बेटे विनोद की भी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग के कारण यह हादसा हुआ है, इसलिए सावधानी से फलों का उपयोग करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 20 मई को दवा दुकानों की रहेगी हड़ताल।
अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संगठन ने 20 मई को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में लगभग 12,40,000 से ज्यादा दवाई की दुकानें बंद रहेंगी। इससे आम लोगों को दवाई खरीदने में काफी दिक्कत हो सकती है। संगठन का कहना है कि ये हड़ताल ऑनलाइन दवा बेचने वाली ई फार्मेसी कंपनियों के खिलाफ है। उनका कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दवाएं बिना जांच के बेची जा रही है। इस वजह से मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ऑनलाइन दवा कंपनियों के खिलाफ संगठन ने 20 मई को हड़ताल करने का ऐलान किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अपील का उल्लंघन करने वालों पर मध्य प्रदेश में हो रहा है एक्शन। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बावजूद कई नेताओं ने मध्य प्रदेश में सैकड़ों वाहनों का काफिला निकाला था। इसे लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी में लगातार एक्शन जारी है। एक नेताजी का तो पद ही छीन लिया गया है, वहीं कई नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। किसी नेता के तो अधिकार ही छीन लिए गए हैं। वैसे तो देश हित में हमें भी पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करना चाहिए। जहाँ ज्यादा जरूरी हो तभी गाड़ी का इस्तेमाल, वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। गाइस, मध्य प्रदेश में 95,000 से अधिक उपभोक्ताओं की बंद होगी अब गैस बुकिंग। ग्वालियर जिले से खबर है। ग्वालियर के हजारों रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जिन उपभोक्ताओं ने अब तक ई-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, वे 31 मई 2026 के बाद LPG सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। ग्वालियर में ऐसे लगभग 95,143 उपभोक्ता हैं जिन्होंने अभी तक रसोई गैस सिलेंडर की ई-KYC नहीं कराई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार ई-KYC का उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों पर रोक लगाना है। इसके जरिए यह सत्यापित किया जा रहा है कि उपभोक्ता जीवित है या नहीं, और कहीं एक परिवार में नियमों के विरुद्ध एक से अधिक कनेक्शन तो संचालित नहीं हो रहे हैं, इसलिए ई-KYC कराई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक हजारों उपभोक्ताओं ने ई-KYC नहीं कराई है। उन्हें 31 मई के बाद गैस बुकिंग सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात उन्हें अब गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। अतः अभी भी आपके पास समय है, अपने नजदीकी गैस एजेंसी के पास जाकर के अपना ई-KYC कराएं और इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने दें। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गेहूं खरीदी का संकट आ गया है। 2000 किसानों के स्लॉट बुक होना अब अटक गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में 2625 रुपए प्रति कुंटल के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जा रही है। लेकिन इसी बीच किसानों के सामने एक बार फिर स्लॉट बुक न होने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। जिले के लगभग 2000 किसान ऐसे हैं जिनका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वे मंडियों तथा केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं उपार्जन पोर्टल पर आ रही इस तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कत की कई शिकायतें खाद्य विभाग तक भी पहुंच चुकी हैं। खाद्य विभाग के अनुसार इस समस्या की मुख्य वजह खरीदी केंद्रों पर लगाई गई सीमा है। विभाग ने प्रत्येक खरीदी केंद्र पर प्रतिदिन अधिकतम 250 कुंटल गेहूं खरीदी की सीमा तय की है। इस नियम के कारण जैसे ही किसी केंद्र पर 250 कुंटल का कोटा पूरा होता है, पोर्टल अपने आप बंद हो जाता है। यही कारण है कि शेष बचे किसान चाहकर भी अपना स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना होगा और किसानों की इस समस्या को हल करना होगा, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट बुक कर सकें। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।